नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में शिवलिंग की पूजा से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जानेंगे। इसमें हम शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए या फिर शिवलिंग की जो जलाधारी है उसे लांघना क्यों वर्जित है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पूजन में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से सावन के महीने में लोग शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान परिक्रमा की जाती है। किसी भी भगवान की परिक्रमा कुछ नियमों के साथ और मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में यानी कि दाहिने से बाएं की तरफ किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। शिवलिंग की परिक्रमा कभी पूरी नहीं की जाती है, अर्थात इसकी जल लहरी को लांघना शास्त्रों के खिलाफ बताया गया है। शिव पुराण समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से शुरू करके जलहरी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। इसके साथ विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाईं तरफ से कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और निचले हिस्से को स्त्री का प्रतीक माना गया है। इस तरह से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है इसे जलाधारी, निर्मली या फिर सोमसूत्र कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब उस पर जल चढ़ाया जाता है तो जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश समाहित हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई परिक्रमा करते समय या फिर अनजाने में जलाधारी को लांघ लेता है तो उसके पैरों के मध्य से होते हुए ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, जिसके कारण व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ही गर्म और शक्तिशाली होती है। यही कारण है कि शिवलिंग के ऊपर सदैव एक कलश लगा होता है, जिससे पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती रहती है। यही कारण है कि घर में शिवलिंग रखना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा यदि आप घर में शिवलिंग रखते भी हैं तो उसके कई नियम और मर्यादाएं होती है, जिनका निर्वहन घर में करना बहुत ही कठिन होता है। इसी प्रकार किसी विशेष परिस्थिति में यदि जलहरी ढकी हुई होती है तो इसे लांघकर पूरी परिक्रमा की जा सकती है। इस स्थिति में पूर्ण परिक्रमा करने से दोष नहीं लगता है। शिवलिंग की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।